हाँ तो बच्चों सब आप कैसे हो? बहुत बढ़िया होगे। आप मौज वोज कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आज हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल मौज वाला टॉपिक है, मतलब आनंद वाला। इसको बोलते हैं विभव मापी। ये आपका लगभग यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का। कभी कभी यहाँ पे जो है आपको 2 मार्क्स का भी बन जाता है, और कभी कभी 3 मार्क्स का, और कभी कभी ये 5 मार्क्स का भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विभव मापी इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं आपका पोटेंशियोमीटर। विभव मापी और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले आप विभव मापी को समझेंगे। देखो, विभव का मतलब देख ही रहे हो, विभव को बोलते हैं पोटेंशियल, मापी का मतलब जिसे मापा जाए। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि विभव मापी है क्या, मैंने बोला ना सबसे पहले कि आपको साइंस को समझना होता है, सीखना होता है, इसके बारे में इमेजिनेशन करना होता है, तभी आप विभव मापी को सीख पाएंगे। आप बस वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि विभव मापी मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा कि वास्तव में विभव मापी होता क्या है, और आप बिना देखे हुए लिख सकते हैं। इसका मैं गारंटी से जो है कि आपको गारंटी देता हूं कि आप बिना देखे हुए लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो में आप बिल्कुल बने रहें। और जो आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आप लोग भी मौज से जो है विभव मापी को सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विभव मापी। तो सबसे पहले आपके अंदर से एक क्वेश्चन आना चाहिए, अबे ये विभव मापी होता क्या है? हाँ? क्या है ये विभव मापी? तो मन में विचार आना चाहिए कि विभव मापी है क्या। विभव मापी की सहायता से देखो, जैसे बेटा ये एक प्लस है और ये माइनस है, इसको बोलते हैं, ये कोई बैटरी है, कोई सेल है, कोई सेल है, कोई सेल है ये बेटा। इसका ये प्लस सिरा है, इसका ये छोटा वाला जो डंडा होता है माइनस होता है, एक सेल बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विभव मापी क्या है, तो आप जवाब दोगे, सर विभव मापी एक युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल, ई क्या है बेटा यहाँ पर? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। मन में आया? मैंने क्या बोला कि विभव मापी क्या है? मैंने बोला विभव मापी एक युक्ति है। अब कैसी युक्ति है? विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी सेल के, मतलब किसी भी बैटरी के, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। तुम बोलोगे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी युक्ति है। अब कैसी युक्ति है? मैंने क्या बोला कि विद्युत विभव मापी की सहायता से, अर्थात पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। और किसकी गणना कर सकते? कोई भी परिपथ है, कोई भी अगर आपका विद्युत का परिपथ है तो उसकी गणना हम जो है आपका कर सकते हैं। कैसे? विद्युत परिपथ में क्या, एक विद्युत परिपथ है, उसके 2 सिरे हैं, एक ए है, दूसरा सिरा क्या है? बी। तो किसी भी विद्युत परिपथ के 2 सिरों के बीच विभव की गणना कर सकते हैं। तो अब वाक्य बनाना सीखो। तो विभव मापी का वाक्य आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको होना चाहिए विभव मापी एक युक्ति है। तो आप कोई पूछे विभव मापी क्या है, तो आपके माइंड में आना चाहिए ये तो युक्ति है। अब कैसी युक्ति है? इस युक्ति की सहायता से हम किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना तथा परिपथ के किसी 2 सिरों के बीच, ये ए है, ये बी है, परिपथ के किसी परिपथ के 2 सिरों के बीच विभव मतलब पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं। अब आप सीना ठोक करके कहोगे कि मुझे विभव मापी पता है क्या होती है। बोलोगे, वो पूछेगा विभव मापी क्या होती है, तुम बोलोगे विभव मापी एक युक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दोनों सिरों के बीच हम विभव की गणना कर सकते हैं। किसकी गणना कर सकते हैं? विभव की गणना कर सकते हैं। विभव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। अर्थात हम पोटेंशियल, किसी भी 2 सिरों के बीच पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि विभव मापी है क्या? मैंने बता दिया। अब विभव मापी हम बनाएंगे। अभी आप देखोगे कि आपको विभव मापी बनाने आ गया। जब आपको विभव मापी बनाने आ जाएगा तो इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आपको विभव मापी
में आपको रोक सके। आप फाड़ दोगे विभव मापी में आप, लेकिन उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा पूरी तरह से। आप लोग क्लास में बिल्कुल अलर्ट रहिए और वीडियो जो देख रहा है बिल्कुल अलर्ट रहे, थोड़ा सा भी जो है क्योंकि इधर उधर नहीं जाना है, सीखना है। सीखने के लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं और आप लोग भी थोड़ा सा लिखते हुए इसे चलेंगे। तो विभव मापी, अगर आपसे कोई पूछे विभव मापी क्या है तो आप सबसे पहले यही लिखेंगे कि विभव मापी एक युक्ति है जिसकी सहायता से, युक्ति है जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल, किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ के सिरों के बीच विभव की गणना कर सकते हैं। क्लियर हो गया हमारा टर्म्स कि आपको कोई भी नहीं काट पाएगा। मैंने बोल दिया कि अगर आप लॉजिकली किसी चीज को पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी काट नहीं पाएगा, पहले बता रहा हूं। तो इसका मतलब विभव मापी एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ के सिरों के बीच विभव की गणना कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे विभव मापी आपको याद करना है। ठीक है, कैसे याद करना है मैं आपको बहुत अच्छे से इसे क्या करूंगा कि बता दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको कंसेप्ट पर बिल्कुल अच्छे से जो है कि बने रहना पड़ेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा, सिखाऊंगा आपको, और एक बार सीख गए तो ऑटोमेटिक अपने वर्ड में आप लिख लोगे जैसे आप इसको लिख रहे हो। ठीक है, विभव मापी से किसकी गणना करते हैं? सेल के विद्युत वाहक या सिरों के बीच विभव की गणना कर सकते। अब विभव मापी होता क्या? अब विभव मापी के लिए सबसे पहले आपको एक तार लेना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट, आपने इसको लिख लिया। विभव मापी, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस चीज को सीखना। देखो बेटा यहां पर दिखाई दे रहा है ये विभव मापी, देखो दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, जिससे वीडियो वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अच्छे से ही पढ़े। तो इस चीज को समझते रहिए आप लोग। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें ना एक तार लेते हैं, धातु की बनी हुई एक तार लेते हैं, तार। अब इस तार का नाम कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तार का नाम कुछ नाम रखना। इसको एक सिरे को ए बोल देते हैं, एक सिरे को बी बोलते हैं। तो अब इसे वाक्य कैसे बनाओगे? विभव मापी में एक चालक तार लेते हैं, विभव मापी में एक धातु का बना हुआ तार लेते हैं। तार का नाम क्या है? ए बी। ठीक है, अब ए सिरे को इमेजिनेशन करो। आपका इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, बच्चा बहुत बढ़िया सोचता है बेटा, लेकिन उसकी एनर्जी को जो है कि कंसंट्रेशन, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। बोला जाता है ना सही दिशा में जो बन गया तो उसका फ्यूचर सेट हो गया। ठीक है, तो आप सही दिशा, एक तार लिया, इस तार का नाम तुमने क्या बना? ए बी बना दिया। अब इसको रटना नहीं है, तार एक ए बी है जो कि धातु का बना, एक धातु का तार ए बी है, और ये हर जगह समान व्यास का है। समान व्यास का मतलब इस कहीं पतला कहीं मोटा कहीं चिपटा नहीं है, हर जगह समान व्यास है, मतलब कहीं मोटा पतला नहीं, एक जैसा है, एक समान है, समान व्यास का है। तो वाक्य कैसे बनाओगे? विभव मापी में एक समान व्यास का, विभव मापी में एक समान व्यास का धातु का बना एक तार है। क्या है? धातु का बना एक चालक तार है।
या धातु का बना एक चालक तार ए बी है, धातु का बना एक चालक तार क्या बेटा बोलो ए बी। कोई दिक्कत? तो ले ले इसको। अब देखो इसी चीज को मैं यहाँ पर बनाऊंगा। देखो मैंने बोला ना, सब बोलते हो ना बड़ा टफ है फिजिक्स। फिजिक्स क्या टफ है? देखो जरा, कुछ नहीं है। अब बनाओ, देखो यहाँ पर ये देखो बनाता हूँ, देखो घबराओ। ये देखो मेरे बच्चों, ये एक तार ले लिया, तार का नाम यहां पर देखो, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। इसको ए बोल दिया, उसको क्या बोल दिया? बी। तो क्या बोलोगे? उपर्युक्त चित्र में, उपर्युक्त चित्र में क्या एक चालक तार ए बी, या एक समान व्यास का चालक तार ए बी। ठीक, रटो मम्मा, ठीक है। अब क्या बोलोगे? एक चालक तार ए बी है। अब देखो इसके ए सिरे से, इसके देखो बेटा ए सिरे से फिजिक्स को जो रटा, क्या सफलता पाएगा भाई साहब? एक बीटेक किया हुआ बंदा करोड़ों रुपए का पैकेज पाता, एक बीटेक किया हुआ 10,000 की भी नौकरी नहीं पाता। अब ये भेद क्यों? क्योंकि जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसी को तो मिलेगा जॉब। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लो। देखो यहाँ तक बेटा दिख रहा है ना ऊपर? ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ? तो अब यहाँ पर देखो कि देखो अब यहाँ पर तार है। अब इसको एक बैटरी से जोड़ो, बैटरी से। देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इसका जो विद्युत वाहक बल है V1 है। इसका विद्युत वाहक बल क्या है? ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल यह V1 है। ये बड़ा वाला डंडा क्या कहलाता? प्लस। ये छोटा वाला डंडा क्या कहलाता? माइनस। यहां तक समझ में है? ये आपका V1 हो गया। अब इसको एक कुंजी से जोड़ दो। देखो ये कुंजी के, अब इसको एक धारा नियंत्रक, एक इसको धारा नियंत्रक, रटो मत कुछ बेटा। धारा नियंत्रक से होते हुए इसको RH बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। अब इसको धारा नियंत्रक से देखो होते हुए पॉइंट B से जोड़ दिया हमने। विभव देखो कैसे बनाया आपने। सबसे पहले देखो मैंने बोला ना कि ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, विभव बनाने आना चाहिए। विभव में एक आपने चालक तार ए बी लिया है, ए सिरे से बैटरी B1 का, बैटरी क्या बेटा बोलो? B1 का धनात्मक सिरा तथा बैटरी का ऋणात्मक सिरा कुंजी तथा धारा नियंत्रक से होते हुए B सिरे से जुड़ा हुआ है। मैंने बोला ना रटना नहीं है, बस शब्द बनाने आपको आना चाहिए। अगर आपको शब्द बनाने आता है तो आप साइंस को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बेसिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको चलना है। ठीक है, तो अब यहां पर हो गया। अब मैंने बोला क्या? विभव मापी की सहायता से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। अब वो सेल लाना पड़ेगा, वो सेल क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। अब वो सेल मैं अपने जेब से तो लाता हूं, इधर से लेके तो ये सेल आ गया है। इस सेल का मुझे क्या चाहिए? विद्युत वाहक बल चाहिए। और मैं किसकी सहायता से इसकी गणना कर सकता हूं? विभव मापी की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। अब विभव मापी को मैं लेता हूं, यहां पर देखो कि विभव मापी इस सेल लेता हूं। अब इस सेल का देखो, इस सेल का जो बेटा देखो घबराओ मत, मैं हूं ना, देखो बड़े प्यार से। ये देखो ये सेल ले लिया, इसका ये प्लस वाला सिरा और ये क्या बेटा? माइनस वाला सिरा। देखो इसका विद्युत वाहक बल E है, यह ज्ञात करना है हमको। ये विद्युत वाहक बल जो E है ना, इसी को अपने को क्या करना है? ज्ञात करना। किसकी सहायता से ज्ञात करना है? अभी यही लिखूंगा मैं, यही लिखूंगा, पहले बोल दिया मैं यही लिखूंगा। ठीक है, तो आपको यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए। साइंस के बच्चे हो, थ्योरी नहीं है ये, प्यार से इसको समझो और ब्रेन में लाओ। अब इसी की विद्युत वाहक के बल की गणना करें। अब मैं क्या करूंगा? देखो शर्माओ ना बेटा, मैं इसको ना ये धारा मापी से जोड़ दूंगा, गैलोनोमीटर। किससे जोड़ दूंगा? गैलोनोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? धारा। और इसको धारा
मापी से जोड़ दूंगा। अब जब मैं धारा मापी से इसको जोड़ूंगा तो धारा मापी से होते हुए ये देखो ये देखो 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 जॉकी, और यही ऐसे डॉट 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 लाइन लेकर के ये देखो ये देखो देखो जॉकी जे डैश, यहां से धारा मापी से होते हुए देखो 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 ये जॉकी जे डबल डैश। ठीक है, अब मैं इसका मतलब क्या है, ये जो जॉकी है ना इस तार AB पे रगड़ूंगा और उसके कारण इस धारा मापी में क्या होगा, विक्षेप। ठीक है, यही पूरी क्रिया है। अब इसी को चुटकी बजा करके अपने को लिख देना रहता है बस। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आनी। अब देखो पढ़ोगे कैसे इसको, लिखोगे कैसे इसको, कि पहले तो आपने लिख दिया है धारा मापी विभव मापी एक क्या है, युक्ति है। विभव मापी एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी सेल के, देखो ये सेल है ना, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की क्या बेटा गणना कर सकते। ठीक है, सबसे पहले फटाफट ये डायग्राम बनना है, डायग्राम भी बाद में बनाओगे, सबसे पहले अब इस चीज को लिखेंगे। इस चीज को हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे। अब देखो लिखेंगे कैसे, यहां पर देखो, ठीक है, देखो दिख रहा है डायग्राम, यहां तक दिख रहा है बेटा। उपर्युक्त चित्र में देखो, उपर्युक्त चित्र में, अब जो आपका उपर्युक्त चित्र है, उपर्युक्त चित्र में एक चालक तार क्या है बेटा, AB, लेकिन कैसा है, समान व्यास का, कहीं मोटू और कहीं पतलू नहीं है, यहां पर समान है, एक समान व्यास का है। तो इसका मतलब उपर्युक्त चित्र में एक समान व्यास का, एक समान व्यास का चालक तार, एक समान व्यास का चालक तार AB है। क्लियर होना चाहिए, एक समान व्यास का चालक तार AB, ठीक है, जिसका A सिरा, जिसका A सिरा, देखो जिसका ये सिरा देख रहे हो ना, तो रटो मत किसी चीज को, देखो जिसका A सिरा, देखो जिसका A सिरा, ठीक है, बैटरी B1, देखो बैटरी B1, बैटरी B1 के धनात्मक सिरे से, बैटरी B1 के धनात्मक सिरे से, बैटरी B1 के धनात्मक सिरे से, देखो धनात्मक सिरे, ये देखो धनात्मक सिरे से, तथा बैटरी का ऋण सिरा, बैटरी का, देखो बैटरी का, आप लोग भी लिखते रहे वीडियो जो भी देख रहे हैं, बैटरी का ऋण सिरा, ये देखो बैटरी का ऋण सिरा, बैटरी का ऋण सिरा, बैटरी का ऋण सिरा कुंजी, देखो रट्टा नहीं है, बैटरी का ऋण सिरा कुंजी, कुंजी, बैटरी का ऋण सिरा क्या भाई, कुंजी, तथा धारा नियंत्रक, कुंजी तथा क्या बेटा बोलो, धारा नियंत्रक RH से होते हुए, धारा नियंत्रक RS से होते हुए B सिरे से जुड़ा हुआ, देखो कुंजी धारा नियंत्रक से होते हुए B सिरे से जुड़ा है, होते हुए B सिरे से क्या बेटा बोलो, जुड़ा हुआ। देखो अब देख लो, ये रट रहे हैं, नहीं रट रहे हो ना, रटना है ही नहीं बेटा, पहले आप सीख लो। साइंस का एक ही फंडा है, सीखना, सीखोगे। साइंस एक प्रैक्टिकल है बेटा, उसको जब तक आप नहीं सोचोगे, समझोगे नहीं, एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कि हुए B सिरे से क्या हुआ बेटा, जुड़ा हुआ है। अब हम उसके आगे चलते हैं। अब देखो, अभी एक दूसरा सेल है, एक दूसरा सेल का नाम क्या है, E, जिसका अपने को क्या करना है, विद्युत वाहक बल की क्या करना है, गणना करनी। अब इस विद्युत वाहक बल की जो गणना करनी है, उसको जो है क्या, कैसे लिखेंगे, दूसरे सेल
दूसरे सेल, दूसरे सेल क्या है बेटा बोलो, ई है ना, दूसरे सेल ई, ई का धनात्मक सिरा, दूसरे सेल ई का क्या धनात्मक सिरा बिंदु ए से, बिंदु ए से, बिंदु ए से तथा ऋणात्मक सिरा, तथा ऋणात्मक सिरा, देखो तथा ऋणात्मक सिरा धारा मापी से होते हुए, ऋणात्मक सिरा धारा मापी से होते हुए, धारा मापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा है, होते हुए जॉकी, जॉकी क्या बेटा बोलो, जे, जॉकी जे से जुड़ा है, जिसे तार ए बी पर, जिसे तार ए बी पर रगड़ते हैं, रगड़ते हैं तो धारा मापी में, धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। यहां तक समझ में आया? धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। दिख रहा है ना बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? देखो लैंग्वेज खत्म, ये लैंग्वेज है इसके बारे में। अब उसके हम सिद्धांत पर, ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसको तुरंत जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो बना रहे हो तुरंत स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हमें ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दिख रहा है? एक बार चलिए फिर से देख लेता हूं, उसके बाद क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबसे एक एक करके पूछूंगा मैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से जो है आप लोगों को ये बात देखनी है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, कभी भी जो वेद क्लासेस से जो है कि 5, 6, 7, 8 स्कूलों से लगभग हर साल जो टॉपर आते हैं उसका रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप संघर्ष करोगे और जब तक मैं संघर्ष करूंगा। तो अब देख रहे हो आपको ये कैसे आ रहा है, इसके लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने बोला था इसमें क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए इसमें तार क्या लिया, ए बी लिया, तार समान व्यास का लिया, मतलब कहीं पतलू, कहीं छोटकू, कहीं टिंकू, कभी बिंकू नहीं लिया, समान व्यास का लिया, मतलब हर जगह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर जगह समान है। एक तार ए बी लिया है। अब ए सिरे से एक क्या की बैटरी B1 जोड़ दिया है। जब ए सिरे से देखो ए सिरे से बैटरी B1 जोड़ा, कौन सा सिरा जोड़ा है, धनात्मक। अब धनात्मक सिरा हमने जोड़ दिया यहां पर देखो, और ऋणात्मक सिरा, ऋणात्मक बैटरी का ऋणात्मक सिरा कुंजी धारा नियंत्रक से होते हुए बिंदु B से जुड़ा है। देख रहे हो? अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एक जेब से निकालेंगे बैटरी, बोले तो सेल। सेल का क्या नाम है, ई। ई क्या है, विद्युत वाहक बल। अब वही सेल है ई, इस ई का हमको क्या करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ई का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करोगे, इसका धनात्मक सिरा बिंदु ए से ऋणात्मक सिरा धारा मापी अर्थात गैल्वेनोमीटर से होती है जॉकी से। एक बार जॉकी को यहां घुमाया, फिर यहां घुमाया, ऐसे रगड़ रहे तो इस धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, जिससे अपने को पता चल रहा है कि इसमें धारा बह रही है। और ये धारा मापी में क्या आ रहा है, विक्षेप आ रहा है। वहां पर पॉइंट लेगा 0, 10, 20, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट। इस साइड करोगे 0, 10, 30, 40, 50 वोल्ट ऐसे लिखा रहता है। जब आप उसको सीखोगे जाएगा, उसको रीडिंग करना पड़ता है, उसको रीडिंग करना पड़ता है, उससे अपने को पता चलता है सेल का, इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो। क्लियर? लेकिन आपको उस टर्म्स को पकड़ना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी उसको सीखने की। ठीक है, अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट। अब तुरंत आप लोग, मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, आप लोग जो है किसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, जो भी छूटा हुआ आप तुरंत लिख लीजिए इस बात को, क्योंकि अब आगे हम चलेंगे इसके। इसको लिखने के बाद चित्र तो बनेगा ही, बिना चित्र के तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब तुरंत जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जो है, और जो लिखने वाले हैं वो लिख ले।
ठीक है, यहां पर जो लिख रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद हम टर्म्स में चलते हैं। देख लो भाई, तुरंत जो है आप लोग जो है वीडियो को अब स्किप मत करना, क्योंकि मेन कंसेप्ट जब मैं बताऊंगा, ये मेन कंसेप्ट है, इसके बाद जो चलेगा तो हल्का सा भी इधर उधर हो गया ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अब मामला गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो कि इसके बाद की कहानी। अब देखो यहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट समझो। विभव पतन या विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, अब देखो सबसे पहले विभव प्रवणता के लिए सबसे समझना पड़ेगा विभव प्रवणता। अब देखो ये प्रवणता क्या है, नई एकदम बड़ा भयंकर आइटम आ गया भाई इधर। विभव प्रवणता, ये प्रवणता क्या है? अगर जब तक इस शब्द को ही नहीं समझ पाओगे उसको, तब तक क्या करोगे भाई? साइंस का क्या मतलब है? ठीक है, तो ये प्रवणता क्या है उस चीज को देखना है। ठीक है, अब प्रवणता जो है, प्रवणता शब्द को समझो। प्रवणता का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब विभव में परिवर्तन। और विभव में परिवर्तन किसके सापेक्ष? इस चीज को देखना है कि विभव में परिवर्तन किसके सापेक्ष? दूरी के, तार की लंबाई के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? दूरी, मतलब इस तार की लंबाई के सापेक्ष। मतलब अगर मैं बोलूं वेद प्रवणता, तो वेद में परिवर्तन जिसके भी सापेक्ष। यहां पर विभव में प्रवणता किसके सापेक्ष हो रहा है? इस तार की लंबाई के। तार को ऐसे रगड़ रहे हैं, विभव में पतन आ रहा है, या इधर ऐसे कर रहे हैं तो विभव में क्या आ रहा है? पतन आ रहा है। ठीक है, विभव में परिवर्तन हो रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? आपका बेटा बोलो, विभव प्रवणता बोलते हैं। यहां तक समझना। देखो विद्यार्थी जीवन में बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल लजाना नहीं है। आपको नहीं आता है तो टेंशन फ्री रहो, मैं हूं यहां पर बताने के लिए। ठीक है, लेकिन आप बिंदास हो, ठीक है, खुल करके सांस लो और एंजॉय करो। अब देखो प्रवणता शब्द को समझो। प्रवणता का मतलब होता है परिवर्तन, ग्रेडियंट। इंग्लिश बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, और विभव तो आप जानते ही हो ऑलरेडी, तो इसका मतलब विभव प्रवणता। तो चलिए आगे इसी के जस्ट आगे अपने को लिखना है। आगे इसी के जस्ट आगे क्या लिखना होगा? एकांक लंबाई में, चालक तार की एकांक लंबाई में विभव परिवर्तन। लंबाई है, देखो चौकीदार को मैं देखो ये देखो चौकीदार, ये ऐसी है चौकीदार, इसको इसे देखो, इस पे रगड़ूंगा तार। अब एकांक लंबाई में जैसे विभव में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जो विभव में परिवर्तन होगा उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो यहां पर देखो, चालक तार की, चालक तार के वाक्य बनाने आना चाहिए, बस आपको वाक्य बनाने आना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आना है। यहां पर आर्ट का भी बच्चा, अगर कला वर्ग का भी बच्चा अगर बैठा हो वो भी सीख लेगा। चालक तार के क्या? एकांक लंबाई में। चालक तार की क्या? एकांक लंबाई में। चालक तार के एकांक लंबाई के कारण, लंबाई के कारण, किसके कारण? चालक तार के एकांक लंबाई के कारण विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कहलाता है। चालक तार की एकांक लंबाई में के कारण विभव में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। अब देखो इधर, देखो ध्यान से, बिल्कुल अलर्ट। इसका विभव v है, लंबाई के कारण क्या हो रहा है? चालक तार की लंबाई के कारण क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। v बराबर क्या होगा बोलो? kl। तो l को इधर लाओ तो v अपॉन क्या आया? l बराबर किसके? k।
जहां के ही क्या है, विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता है। देखो बेटा यहाँ वीडियो में दिख रहा है ये, जहां के क्या है बेटा, यहाँ पर बोलो विभव प्रवणता। यहाँ तक समझ में आया? तो अब बेसिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए चलो आप लोग, तो यहाँ पर आपको समझ, अब देखो मैंने ऊपर जो लिखाया वही बनाया है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं बताया। जो ऊपर देखो ये क्या, वी क्या है बोलो, एकांक का मतलब नीचे, एल क्या है, लंबाई। तो देखो चालक तार के एकांक लंबाई के कारण क्या बेटा हम लोग विभव में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, के मतलब विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, रटना नहीं है कुछ, अगर आपको रटना है तो बेवकूफी है। ठीक है, सीखना है। अब आता है इसके बाद हमारे पास, इसके बाद आता है विभव मापी के अनुप्रयोग, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। विभव मापी के अनुप्रयोग मतलब विभव मापी का कहां कहां इस्तेमाल होता है। ठीक है, विभव मापी के अनुप्रयोग को हम अब यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले आप खट से इसको जो है कि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, और आप लोग जो है तुरंत लिख लीजिए भाई साहब, बिजली की रफ्तार से लिखना है आप लोगों को। हो गया भाई? ठीक है। अब आपके पास आना चाहिए विभव मापी के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग क्या है, देखिए यहां पर ए पॉइंट। पहला अनुप्रयोग, किसी दो सिलों के विद्युत वाहक बलों की गणना, तुलना करने। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या करने पर, फिर तो क्या बोलोगे, किसी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने। पहला। दूसरा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के क्या बेटा बोलो, आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने में। दो हैं, इन्हीं दो के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और गणना करके आपको बताएंगे, जो कि एग्जाम में आपसे पूछता है कि किसी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, दूसरा सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने में विभव मापी का उपयोग किया जाता है। लिख लीजिए आप इसको, फटाफट लिख लीजिए। इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो है, और आप लोग भी कल का इंतजार करिए कि इसके अनुप्रयोग, विभव मापी का अनुप्रयोग ये बड़ा है, इसलिए एक एक अनुप्रयोग को मुझे डिटेलिंग से बताना पड़ेगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप लोग मुझसे बताइएगा। और खैर आप लोग क्लास में बैठे हुए तो आप लोग कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।